उदासी हर तरह। फरिया, तुम बैठो यहाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। हसन बहुत परेशान है। तो क्या हुआ? थोड़े दिन तो परेशान रहेगा ना वो। अब मेहरबानों का भूत उस पर से इतनी जल्दी थोड़ी उतरेगा। मेहरबानों का क्या हुआ? वो वापस आई कि नहीं? वो सेट होगी। मैंने उसको निकालते हुए ना बिलाल को फोन कर दिया था। तुमने बिलाल से क्या कहा? मैंने उससे कहा कि हमने तो उसे घर से निकाल दिया, तुम तो बड़ी मोहब्बत करते हो उसे, तो अब निभाओ। लेकिन फरिया, मेहरबानों तो बिलाल के साथ नहीं जाना चाहती थी, फिर वो कैसे राजी हो गई? बस कर दे खाला, क्यों नहीं जाना चाहती थी? बिल्कुल जाना चाहती थी, बस वो खुद से चल के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तैयार थी वो। देखा नहीं है किस तरह गायब हो गई यूं करके। अब तक तो हम लोगों ने निकाह भी कर लिया होगा। पता है क्या, रात को तभी तो वापस नहीं आई वो। और उसको भी अच्छी तरह अंदाजा है कि एक रात अगर एक लड़की घर से बाहर रहती है ना, तो फिर वापस घर इज्जत के साथ नहीं आती। इस लड़की का दिमाग किस कदर चलता है, कितनी होशियार है ये। क्या बात है, आज तो ऑफिस भी नहीं गए? खैरियत है? बड़े मजे आ रहे। तबीयत ठीक है? आज तो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। बुखार तो नहीं हो रहा? अपसेट हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो मुझसे क्यों नाराज हो? नाराज नहीं हूँ तुमसे, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, मैं नाश्ता यहीं लेके आ जाती हूँ, तुम ऑफिस नहीं जाना। क्या बात है हसन, बेटा तबीयत कैसी है? हल्का सा सर में दर्द है, लेकिन अगर आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो मैं अभी ऑफिस चला जाता हूँ। अब नहीं बेटा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछने आ गई थी। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। खालाजान, आई एम सॉरी। मैं फ्रेश होके आता हूँ बाहर। ठीक है बेटा। डरो मत, नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों खुदकुशी करना चाहती थी? लड़के ने धोखा दिया, शौहर ने मारा? अच्छा, पहले अपने घर का नंबर बताओ, तुम्हारे घर वालों को बता दूं परेशान होंगे। कहाँ है तुम्हारा घर? तुम्हें इस घर से जाना होगा, ये मेरे हसन का घर है। तुम इसी वक्त मेरा कोई घर नहीं है। हसन, आपका फोन बज रहा है। हेलो, ये बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेशन मास्टर ने मुझे खुद बताया था, हमें जरा सी ताकीर हो जाती तो रेल इसको रोनती हुई चली जाती। आप बीवी संभाल नहीं सकते तो शादी क्यों की थी आपने? बीवी समझकर इसका ख्याल नहीं रख सकते तो कम से कम इंसान तो माने।
आप ये कहना चाह रही हैं कि मेहरबानों ने खुदकुशी करने की कोशिश की? जी हाँ, पूरे 6 साल की सजा बनती है इस पर। लेकिन वो खुदकुशी क्यों करेगी? जरूर कोई गलतफहमी हुई है आप लोगों को। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई जनाब, हम आप लोगों की तरह नहीं, हम दोनों तरफ का बयान सुनकर फैसला करते हैं। उस लड़की की हालत तो देखें और इंसाफ करें। आप इंसाफ कर ही कहाँ सकते हैं? शोहरों के दिल तो होते ही पत्थर के हैं। प्लीज आप मेहरबानों को बुलवाइए जरा। जाओ उस लड़की को बुला कर लो। यही है आपकी बीवी? मेरे शौहर नहीं है। ये मेरे खालाजाद भाई की बेवा है। ओहो, ये बेचारी बेवा है। मैं भी तो कहूँ, एक औरत शौहर के होते हुए जी सकती पर मर नहीं सकती। अच्छा, अब आप ये बताएं, आप इसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं या हम इसे दारुल अमान भेज दें? साफ नजर आ रहा है इस लड़की के लिए आपके घर में कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, प्लीज मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकती हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा इनका, बोझ नहीं समझिएगा इनका। क्या? भाग गई? क्या मतलब है तुम्हारा भाग गई? कैसे भाग गई? तुम तो बड़ी मोहब्बत करते थे उससे, एक दिन नहीं टिक सकी वो तुम्हारे पास। ये कैसी मोहब्बत है? मैंने तो पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। उस जाहिल गार्ड की वजह से सब चौपट हो गया। उसने दरवाजे में चाबी लगी छोड़ दी और मेहरबानों मौका देकर भाग गई। तो तुमने उसे कैसे मौका दे दिया? तुम उसके आगे हाथ जोड़ लेते, पांव पड़ जाते उसके, उसे वास्ते देते, कुछ भी करते, उसे रोकते। उसका दिल क्यों नहीं पिघलता? तुम भूल रही हो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें ही मोहब्बत थी, इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। ऐसे बैठे बैठे ना किसी को मोहब्बत नहीं मिल जाती किसी की। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा खैर, अब चली गई है तो दफा करो उसे और दुआ करो कि किसी को मिलना जाए वो। कहीं भटक भटक के ना कहीं गुम जाएगी, या फिर अल्लाह करे मर जाए वो। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए फोन किया कि अगर वो वहां आए तो मुझे बता देना। वैसे भी वो जाएगी कहाँ? उसके पास तो कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, जैसे तुमने उसे अपने घर से निकाला है। मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद वहां से भाग गई है। जितनी आसानी से वो तुम्हारे घर से निकली है, उतनी आसानी से तुम उसे भुला नहीं सकोगे। सुने, आपको किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ एक लावारिस औरत अपनी जिंदगी इज्जत से गुजार सके? क्या बातें कर रही हैं? कहाँ जा रही थी? बिलाल से आपकी शादी हुई है तो बिलाल आपके साथ क्यों नहीं है? और ट्रेन स्टेशन क्या करने पहुंच गई? जानती हैं वो क्या कह रही थी इंस्पेक्टर साहब? क्या आपने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्या है ये सब? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बिलाल के साथ तो नहीं गई थी, उसे तो घर से निकाल दिया था, और वो भी आपकी वजह से। आपकी वजह से कहा था कि मैं वापस ना। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको घर से निकाला गया था? किसने निकाला था आपको घर से? देखिए प्लीज मुझे सही तरह से बताइए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। नहीं, आपको जो बताया गया वो सही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं ऐसे ही कह रही थी, मुझे बस ऐसी जगह बता दें जहाँ मैं चली जाऊँ, मुझे यहाँ से जाना है। आप बिलाल के साथ नहीं गई तो मतलब आपने बिलाल से शादी नहीं की, है ना? मैंने किसी से शादी नहीं की, इसी वजह से तो मुझे घर से निकाल दिया। बिलाल एक बहुत घटिया शख्स है। वो मेरे शौहर के होते हुए मुझसे शादी करना चाहता था, और वो भी मोहब्बत में नहीं। उसको मुझे पाने की जिद थी, उस पे पागल हो गया वो।
मेरी अम्मी से कहा था मुझे उमर के घर से मत निकालें। मेरा उमर के सिवा कोई नहीं है। बिलाल से भी कह रहा था ना, कोई भरोसा नहीं करेगा। खैर, अभी आप मेरे साथ चलिए पहले हॉस्पिटल, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे उमर के पास जाना है। मेरा उमर के सिवा कोई नहीं है, मुझे उमर के पास जाना है, मुझे वहां जाने दे। मेहरबानो, खुदा के वास्ते जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। आइए। बिलाल, तुम कब आए और ये हाथ में चोट कैसे लगी तुम्हारे? कुछ नहीं अम्मी, एक छोटा सा एक्सीडेंट। छोटा सा? इसे तुम छोटा सा एक्सीडेंट कह रहे हो बेटा? सारी रात तुम घर से गायब थे, फोन तुम्हारा बंद था और अब आए हो तो इस हाल में? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात एक्सीडेंट के बाद एक दोस्त की तरफ से लगी। तो बेटा तुमने कोई दवा ली? ठीक है, ठीक हो जाओ। ठीक है, मैं समीना को अभी फोन करके निकाह की तारीख लेती हूँ। भाई तुम्हारे नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हारी बीवी आएगी ना, वही तुम्हारे नखरे उठाएगी। नहीं, उनसे बात मत कीजिएगा अभी। क्यों बात करने की जरूरत नहीं है? पहले तो तुम ऐसा हथेली पे सरसों जमा रहे थे और अब ऐसा मुंह खोल के बैठे हो जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी। कर लीजिएगा बात, मैं कब मना कर रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर ठहर जाए। उनकी तरफ शायद कोई मसला चल रहा है। मसला चल रहा है? समीना ने खुद मुझे फोन किया था। जबान दी समझो लड़की दे दी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी मत करें। सब लड़की अपनी है तो जब चाहेंगे जाके ले आएंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बेटा तुम कहो तो मैं समीना को फोन करके तुम्हारी तबीयत की इत्तला दे दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बिलाल, तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? बेटा इंसान कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, जब जुर्म की आदत पड़ जाती है ना तो उसके हाथ नहीं कांपते, लेकिन जब माँ के सामने बैठा हो तो झूठ बोलते हुए जबान जरूर कांपती है। अम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, पर सच इस लायक नहीं है कि आपको बताया जाए। ठीक है बिलाल, तुम मुझे सच मत बताना, और मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई ऐसा सच नहीं सुनना चाहती जिसे सुन के मुझे शर्मिंदगी हो। आप शर्मिंदा मत हुए, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा। आपको लगता है कि मैं किसी के साथ बुरा कर सकता हूँ? हाँ मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, जिसे छुपाने की तुम जानबूझ के कोशिश कर रहे हो। मैं तो खुद को बचा रहा हूँ आपसे और आपके सवालात से। आप देखें ना, आप ना जानते हुए कितने सवालात कर रही हैं। जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। क्या मतलब क्या करूंगी? अगर तुम्हारी गलती हुई तो मैं जाके खुद माफी मांगूंगी, और अगर उनकी गलती हुई तो मैं तुमसे कहूंगी जाके उनका सर फाड़ दो। अच्छा, अम्मी मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता। मोहब्बत में सही और गलत सोचने की फुर्सत ही कहाँ होती। सब सही होता है, अगर सही ना हो तो हेर फेर करके सही कर लिया जाता है। बिलाल, मोहब्बत के भी कुछ कायदे होते हैं, और हेरा फेरी सिर्फ कारोबार में होती है। मोहब्बत में हेरा फेरी की जाए ना तो नुकसान दोनों का होता है। आप फिक्र ना करें, मैं कारोबार करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मोहब्बत करना भी, और कुछ दिनों में मैं मोहब्बत को हासिल करना भी जान जाऊंगा। तो ठीक है, मैं समीना को अभी फोन करके निकाह की तारीख लेती हूँ। अब तुम इनकार मत करना। कुछ जल्दी किस बात की है? अगर आपको लगता है कि वो लोग इनकार कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं। इस बार मेहरबानो चाह कर भी इनकार नहीं करेगी। क्यों? अब के मेहरबानो इनकार क्यों नहीं करेगी? मेहरबानों का इनकार मेरी मोहब्बत के सामने दम तोड़ दे। आप मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ा है। आप मेरे साथ घर जा रहे हैं और अब आप मेरे साथ जा रहे हैं।
इसलिए वहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता। मुझे अम्मी ने आपके घर से निकाला था और कहा कि आपकी वजह से निकाल रही हैं। आपके साथ जाऊंगी तो उन्हें तो यकीन हो जाएगा कि मुझ जैसी लड़की को सही निकाला था। आप पहले अपने सही होने का यकीन कर लें, सब खुद ही अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे। मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया और यकीनन आपने भी नहीं खाया। पहले कहीं से कुछ खा लेते। मुझे कुछ नहीं खाना है। मेहरबानो, सारी रात मैं आपको कॉल करता हूँ, बहुत परेशान रहा हूँ आपकी वजह से। आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे। सुबह आपने कॉल रिसीव की और बिना मेरी बात सुने आपने फोन बंद कर दिया। मेरा फोन बिलाल के पास था, वो मेरा पर्स ले गया था। बिलाल? बिलाल आपके साथ क्यों था? आपने मुझसे कहा था कि आप तो बिलाल के साथ नहीं जाना चाहती, फिर आप बिलाल के साथ क्यों गई? उसने मुझसे कब पूछा कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ कि नहीं? वो तो मुझे अपनी मलकियत समझकर ले गया। उसने कहा कि रात भर उसके साथ रहूंगी तो मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं होगी। मेरा इनकार उसकी मोहब्बत के सामने दम तोड़ देगा। हसन, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैं बिलाल से बच के आ गई। अब आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए और प्लीज मुझे किसी महफूज जगह छोड़ाइए। मुझे आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे हालात ही बुरे थे, मैं किसी से क्या शिकायत करूं? हालात जैसे भी उसमें अच्छे या बुरे इंसान वाजे हो जाते हैं। फरिया, बेटा क्यों परेशान हो रही हो? हसन का इंतजार कर रही हो? वो ऑफिस गया है, शाम तक ही लौटेगा। नहीं खाला, वो बस घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ करने को नहीं है ना। अच्छा जरा हसन को फोन तो मिला। सुबह भी वो इतनी जल्दी में गया है कि उसने नाश्ता ही नहीं किया। जरा पूछू तो उससे। हाँ, सुबह मैं भी उसकी तबीयत पूछने गई थी, कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। मुझे लगता है कि मेहरबानों के जाने की बात को उसने अपने दिल पे ले लिया है। देखा नहीं हमें किस तरह से देख रहा था? हाँ समीना, मुझसे भी सुबह पूछ रहा था कि मेहरबानों के साथ जबरदस्ती तो नहीं की आप लोगों ने, वो अपनी मर्जी से बिलाल के साथ गई है। क्या बात है फरीब, फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठा लो ना। कुछ परेशान हो क्या? हसन की वजह से परेशान हो? नहीं अम्मी, मेहरबानों की वजह से परेशान। क्यों? बिलाल से पीछे छुड़ा के भाग गई है वो। क्या? क्या? बिलाल का फोन आया था, पूछ रहा था कि वो यहाँ तो नहीं आई। मोहब्बत करके उसे संभाल भी नहीं सका, अब यहाँ क्यों आएगी भला? हम तो उसे रखना भी नहीं चाहते। अल्लाह जाने कहाँ भटकती फिर रही होगी। ये उम्र के नाम पे रह रही होती तो हम भी उसे रख लेते। बेवा औरत तो अपने शौहर के नाम पे जीती है, आशिक के इंतजार में नहीं। उस बिलाल ने उससे शादी भी की या खाली खुली बातें कर रहे? शादी की कस्में और मोहब्बत के वादे तो गली में फिरने वाले लड़के भी कर लेते हैं। सारी रात तो उसे अपने साथ रखा है, सुबह उठ के भाग गई। कह रहा था कि निकाह करने के लिए राजी नहीं थी, सोच रहा था कि डरा धमका के राजी कर लेगा। अरे बेटा, औरत एक बार खौफजदा हो जाए ना तो दिल से सारे खौफ निकाल कर फेंक देती है। कह रहा था मेहरबानों नहीं मिली तो मर जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि मेहरबानों पे मरो, उसके नाम पे नहीं। वैसे भी मर भी गए तो कौन सा मिल जाएगी तुम्हें। वो मरे या जिए, मगर मेहरबानों को अपने पास और अपने तक रखे। इस घर में ना उसकी किसी को जरूरत है और ना किसी की गुंजाइश है यहाँ। क्या हसन साहब को पता है कि उन्हें घर से निकाल दिया? हसन का क्या लेना देना उससे? बेवा औरतें ना सिर्फ हमदर्दी के लायक होती हैं, शादी के लिए नहीं। बाजी, पीर साहब कहते हैं कि घर में बेवा हो उस घर में अल्लाह पाक का खास करम रहता है, इसलिए
दूसरे बेवा के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। अरे भाई, यहाँ पहले ही 2 बेवाएं मौजूद हैं। हर बात में टांग ना अड़ाया करो। जाओ जाके अपना काम करो। ले जाती है। कुछ भी हो जाए, हसन को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि बिलाल के पास नहीं है अभी। ऐसी कौन सी मसरूफियत है जिसकी वजह से हसन फोन नहीं उठा रहा? कहाँ जा रही हो? अम्मी, मैं बड़ी बोर हो रही थी, मैंने सोचा मैं शॉपिंग पे चली जाऊं। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम अकेली क्यों जा रही हो? हसन आएगा तो तुम्हें ले जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मेरे इंतजार में बैठा होता है। उसकी शक्ल साफ देख के पता चलता है कि मैं उसके ऊपर कोई बोझ हूँ। अरे बेटा, अभी बोझ समझ के करने दो, कल जिम्मेदारी समझ के निभाएगा। अभी आजकल वो मेहरबानों की वजह से भी परेशान है। तुम उसका बहुत ख्याल रखा करो और ये बिला वजह का घूमना फिरना बंद करो। तुम्हारी खाला वैसे भी पुराने ख्यालात की है, उन्हें लड़कियों को इस तरह अकेले घूमना फिरना पसंद नहीं है। अम्मी, आप फिक्र ना करें। जब एक औरत पूरी रात एक मर्द के साथ गुजार के आती है ना, तो उसे कोई भी अच्छा नहीं समझता। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा ये बताओ, बिलाल ने कुछ बताया मेहरबानों के बारे में? कुछ पता चला? मेरी बला से जहाँ जाती है जाए अम्मी, बस यहाँ ना आए। मेरा ना बहुत ही सुकून उसने बर्बाद कर दिया था। अब मैं आराम से जाके शॉपिंग करूंगी, उसकी बात ना क्या करें आप बस। कहीं मर ही ना गई हो। पता है, मुझे तो खुद इत्मीनान हो गया था कि वो यहाँ से चली गई है, लेकिन अब हर आहट पे मुझे ऐसे लगता है जैसे वही होगी। पता है, अगर उसे कोई ढूंढ निकालेगा ना तो वो बिलाल ही होगा। मरे जा रहा है उसे ढूंढते ढूंढते। मैं तो चाहती हूँ उससे भी ना मिले। मैं तो सोच रही हूँ अमीना से बात करूं, कोई अच्छी सी तारीख निकाह के लिए रख ले। एक दफा निकाह हो गया ना, मेहरबानों तो क्या, अमीना भी कुछ नहीं कर सकेगी। लगी हो अम्मी? अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हैं? मैंने आपसे कहा था मैं इस घर में नहीं जाना चाहती। इससे ज्यादा महफूज जगह मेरे पास आपके लिए और कोई नहीं। आइए। मैं इस घर में वापस नहीं जाना चाहती। अब प्लीज मुझे जाने दें। मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं, इसलिए अब आपको मुझ पे भरोसा करना है। आइए। आइए। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा हसन? नहीं, फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि वो मेहरबानों की वजह से खफा है, इसीलिए जानबूझकर नहीं उठा रहा। जानबूझकर कर रहा है तो तुम भी उसे जान लेने दो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है समीना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ये जाने। अमीना, बस अब जल्दी से हसन और फरिया के निकाह की तैयारी करो। हसन शादी के लिए राजी हो तो मैं तो फौरन निकाह करा दूं। लगता है ये लड़की फिर कुछ भूल गई है, देखती हूँ। अरे हसन बेटा, तुम, हम तो इतने परेशान हो रहे थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे तुम।
यहाँ? तुम तो बिलाल के साथ गई थी। हसन, बिलाल कहाँ है? चली गई थी, आप लोगों ने भेज दिया था इसे। मैंने आपसे पूछा था ना अम्मी कि मेहरबानो कहाँ है, तो क्या जवाब था आपका कि उसने बिलाल से शादी कर ली। आपने मुझसे कहा कि ये गली मोहल्लों में मोहब्बत करने वाले लोग मोहब्बत को बदनाम करते हैं। आपने मेहरबानों को घर से निकाल दिया बगैर कुछ सोचे समझे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसका कोई नहीं है, कहां जाएगी, क्या होगा इसके साथ। ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। बेटा, मैंने खुद थोड़ी हाथ पकड़ के इसे बाहर निकाला था, ये खुद गई थी। इसने कहा मैं बिलाल के साथ जा रही हूं, तो मैं इसे कैसे रोक सकती थी। खुदा के वास्ते झूठ मत बोलिए, थोड़ा सा भरम रहने दीजिए। बेशक आपने हाथ पकड़ के नहीं निकाला था, लेकिन मैं अब इसे हाथ पकड़ के वापस ले आया हूं, और आज के बाद मेहरबानो इसी घर में रहेगी। लेकिन तुम इसे यहां कैसे रखोगे? अपनी बीवी की हैसियत से। मैं निकाह करूंगा मेहरबानों से। अपनी बीवी की हैसियत से मैं निकाह करूंगा मेहरबानों से। बीवी जी पानी पी लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं। सोचा क्या और क्या दिया। यहां क्यों बैठे? आपको क्या लगता है जो कुछ आपने किया उसके बाद मुझे यहाँ पर भी बैठना चाहिए? मैंने ऐसा क्या कहा? मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछे बगैर सबसे कैसे कह दिया कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हसन, बेवा औरतें शादियां नहीं करती। मैं आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। किसने कह दिया आपसे?
बेवा औरतें अगर अपने आप को मजलूम समझना छोड़ दें तो उनकी शादी हो सकती है। मैं मजबूर हूं। मैं अपने लिए किसी का हक नहीं मार सकती हसन, ना आपका और ना फरिया का। किसी के हक के लिए मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा, और आपकी मजबूरी की खातिर मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगा। हाँ, मोहब्बत है मुझे आपसे। इस बात का अंदाजा मुझे कल रात हुआ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा। इसलिए खुदा के वास्ते अब दर बदर होना छोड़ दें आप और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मुझे इस बात का अंदाजा बहुत देर के बाद हुआ है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो प्लीज अब आप देर मत कीजिए। क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए उन्हें कबूल कर लूं कि मैं बिलाल से शादी से इनकार उमर की मोहब्बत में नहीं, आपकी मोहब्बत में कर रही हूं। औरत को बगैर किसी रिश्ते के भी तो सहारा दिया जा सकता है। उसको अपने घर में पनाह दी जा सकती है। जरूरी तो नहीं कि उसको अपनी मलकियत समझ के अपने नाम कर लिया जाए। हाँ, अम्मी मुझे माफ कर दे। वहीं रुक जाओ। तुम्हारी गुंजाइश इस घर की तरह मेरे दिल से भी खत्म हो चुकी है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही यहां से वापस चली जाओ। अम्मी मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। तो फिर क्यों आई हो? अब क्या छीनना चाहती हो? क्या रह गया है ऐसा? तुम्हें हसन से शादी करनी है? करनी क्या है? तुम्हें तो मुबारकबाद देनी चाहिए। तुम्हारी हसन से शादी हो रही है, तुम इस घर की मालकिन बन रही हो। और क्या चाहिए तुम्हें? जो कुछ चाहिए था मिल तो गया। मैं हसन से शादी नहीं करना चाहती अम्मी। मैं हसन से शादी नहीं करूंगी। मैंने हसन को इनकार कर दिया है। जिस शख्स का हाथ पकड़कर इस घर में आई हो उसका सहारा लेने से इनकार कर रही हो? एक कवारे मर्द से बढ़कर एक बेवा के लिए और क्या मजबूत सहारा हो सकता है? कवारा मर्द कवारी लड़की का हक होता है अम्मी। मुझे शौहर नहीं चाहिए अपने लिए, मुझे तो सिर्फ छत चाहिए, और मैं तो कब से एक छत की तलाश में हूँ। हसन शायद भूल गए हैं कि मैं उमर की बेवा हूँ, लेकिन अम्मी मैं नहीं भूली। कहीं भी चली जा, तुम्हें हसन के अलावा और कोई नहीं मिला जिस पे भरोसा कर लो और मेरी बेटी की खुशियों से दूर चली जाओ? अम्मी भरोसा तो मुझे हसन पर भी नहीं है। मेरे पास हसन पर भरोसा करने के लिए कोई वजह नहीं है। मैं यहाँ हसन के भरोसे पर नहीं आई थी, मैं उमर की माँ के भरोसे पर आई थी। मैंने सोचा आप जितनी भी बदगुमानी सही मुझे उमर की बेवा समझ के मुझ पर तरस कर लेंगी। मेहरबानो, मैं एक बुरी सास जरूर हूं, लेकिन एक बुरी मां नहीं बनना चाहती। उमर की खुशी तुमसे जुड़ी थी, मैंने उसे पूरा कर दिया। अब मेरी बेटी की खुशी हसन से जुड़ी है, तुम उसे पूरा कर दो। मैं हसन से शादी नहीं करूंगी। क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए उन्हें कबूल कर लूं कि मैं बिलाल से शादी से इनकार उमर की मोहब्बत में नहीं, आपकी मोहब्बत में करें।
बगैर किसी रिश्ते के भी तो सहारा दिया जा सकता है। उसको अपने घर में पनाह दी जा सकती है। हसन, बेटा वो तुमसे बात करनी थी मैंने। मैं तुम्हारी शादी के लिए समीना को जुबान दे चुकी हूँ। और तुम उस लड़की को ले आयो घर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में भी आने दूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में तो आ चुकी है। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी जरूरी है मेरे लिए। अब मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, उसे खुद से अलग ना करो, लेकिन उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल कर फेंक दो। एक बेवा की मोहब्बत तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी। वो अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी है। और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर रहा हूं। मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहरबानों को तुम्हारी बीवी नहीं बनने दूंगी। वो मेरी बहू नहीं बन सकती। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ऐतराज जरूर मुझे बताइए जिसके बाद मैं उसको जाकर ये बात कह सकूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं मोहब्बत नहीं करता तुमसे। बोलिए। हसन, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसकी मोहब्बत की। तुम्हें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? आप तो मोहब्बत नहीं करती ना उससे, तो आप बता दीजिए कोई ऐसी बुराई जो उसके अंदर हो। मैं अभी आपकी बात मानकर फरिया से शादी कर लूंगा। बताइए। बेवा है वो, मर चुका है उसका शौहर। ये कोई बुराई तो नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह की तरफ से उसके लिए आजमाइश है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको जवाज बनाकर मैं उसे रद्द कर दूं। हसन, ये इतनी छोटी बात भी नहीं है कि मैं इसे भूलकर उसे कबूल कर लूं। सारी रात वो बिलाल के साथ गुजार कर आई है और तुम कहते हो कि कोई बुराई नहीं इसमें। बिलाल ने हब से बेजा में रखा था उसे, और शुक्र अदा कीजिए इस बात का कि आज भी वो पाक है। कुछ भी हो, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। हसन, तुम्हारा ददियाल है, तुम्हारा खानदान है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने एक बेवा के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी कर दी? और फिर मैं क्यों करूं अपने कवारे बेटे की एक बेवा के साथ शादी? आप जो मर्जी कहें, मेहरबानों माने या ना माने, फरिया खाला जान मेरे ऊपर आसमान तोड़ते। मैं अगर शादी करूं तो सिर्फ मेहरबानों से। ये मेरा फैसला है। बेबी जी, मैं उनको बुला लूं? किसको? मेहरबानो बीबी को। बहुत कमजोर हो गई हैं, लगता है बहुत बड़ी परेशानी में। लालो सिखाने के लिए। बेबी जी, खाना खा लीजिए, खाना लगा दिए।
मैं देखती हूँ। आइए बीबी जी। खाने में क्या बनाए? बहुत भूख लगी है। भाभी, आई एम सो सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे भाभी। पता नहीं मैं इस तरह क्यों करती हूँ। तुम जा रही हो अमीना? हाँ, कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। मुझसे खफा हो ना तुम? सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दोनों बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दोगी। फरिया तो उसे इस तरह से ट्रीट कर रही है जिस तरह से वो हसन की होने वाली दुल्हन। ऐसा लगता है जिस तरह वो तुम्हारे बेटे की बेवा नहीं, बल्कि तुम्हारी दूसरी बेटी हो, जिसको बड़े चाव के साथ तुम हसन के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई हो। मैंने कौन सा चाव दिखाया? हसन खुद ही अड़ के खड़ा हो गया। और जब तुम माँ होकर बोलती हुई अच्छी नहीं लग रही हो तो फिर मैं और मेरी बेटी कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हसन मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरी नाफरमानी करे। अगर उसने ऐसा करना होता तो कब का कर चुका होता। और ना ही वो लड़की इतनी नडर है कि वो हसन से शादी कर रही है। मैं शादी में जा रही हूँ, कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगी। अगर हसन ने फरिया से शादी नहीं की तो मैं मेहरबानों से भी उसकी शादी नहीं होने दूंगी। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। जरूरत नहीं है, ड्राइवर छोड़ देगा। मैं बेटा, ये मेरा फर्ज है कि आपके काम मैं करूं। तुम मेरे बेटे हो, ये कुदरत का फैसला है। मेरा बेटा बनकर दिखाना है तो ये फैसला तुम्हें करना होगा। मेरी वापसी तक सोच लेना कि अगर फरिया से शादी नहीं करनी तो फिर वो कौन सी लड़की है जिससे तुम शादी कर सकते हो। समीना, घर का ख्याल। भाभी मैं बहुत खुश हूँ। देखिएगा जैसे ही खाला आएंगे ना पंजाब से, मैं उनसे बोलूंगी कि अपनी भांजी की तो शादी करवा दी, अपने बेटे की भी शादी करवा दें। फरीद, तुम पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया? बिल्कुल सही तो कर रही हूँ मैं भाभी। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरी हूँ ना, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं अम्मी को भी कन्विंस कर लूंगी आपकी और हसन की शादी के लिए, प्रॉमिस। फरिया, तुम क्या बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो जी तुम्हारा चाहे तुम करो। आप अम्मी की वजह से मना कर रही हैं ना, और अम्मी मेरी वजह से। लेकिन अगर मैं ही शादी से मना कर दूं तो फिर मसला क्या है? नहीं फरिया, ऐसा नहीं होगा। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने अम्मी से और खाला जान से कोई बात नहीं करनी, अच्छा? प्लीज। यस, तुमने खाला से बात की? हाँ की थी। उनको मनाना इतना आसान नहीं है, वो राजी नहीं है।
तो फिर मुश्किल काम ना करो, आसान काम तो बुज़दिल भी कर लेते हैं। छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ सकता। तुम मत छोड़ो, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ना उसे छोड़ो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। I'm sure. Anyway, बात की थी मैंने अम्मी से। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना है, वो कहती हैं कि मेहरबानू इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बनाओ? कहो कि तुम उनके बगैर रह नहीं सकते, और ये कि तुम्हें मेरी भाभी से मोहब्बत हो गई। इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाए तो फिर कोशिश करूँ। ठीक है, पहले खाला को मनाओ, तभी वो हासिल होगी तुम्हें। भाई अब क्या करूँ, मोहब्बत कर ली है तो अम्मी को तो मनाना पड़ेगा। तो फिर बारात लेके ही आना। हाँ बोलो। सर, आपसे मिस्टर बिलाल मिले आए हैं। भेज दो। ओके सर। सर, आप अंदर जा सकते हैं। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं बिलाल। देखिए, अब जिस तरह आए हो उसी तरह वापस। क्या तुम पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया? ऐसी कौन सी बात है जिसको बताने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा? I'm not interested, you may go now. मैं और मेहरबानो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, नहीं बल्कि अब सिर्फ मैं मोहब्बत। लेकिन तुम हम दोनों के बीच में आ गए। उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। जब तुम्हारे घर से निकले थे तो यही डिसाइड हुआ था कि फौरन शादी कर ले। उस सारी रात मेरे साथ, लेकिन सुबह अचानक नाराज होकर पता नहीं कहाँ गायब होगी और मैं उसे ढूंढता रहा। मेरे और उसके बहुत गहरे ताल्लुकात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बकवास करने की? हिम्मत की बात मत करो, हिम्मत तो मैंने बड़ी दिखाई। तुम्हारे घर भी आ गया और न जाने क्या क्या। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। अभी और इसी वक्त निकलो यहां से। हाँ तो मत करो मेरी बात पर यकीन, लेकिन इस पर तो यकीन कर सकते हो ना। देखो, ये लड़की मेहरबानो ही है ना, और घर भी तुम्हारा है, और अलबत्ता वॉशरूम भी। अब सवाल ये बनता है कि मेरा सेलफोन तुम्हारे घर के वॉशरूम में कैसे पहुंचा? ये तो किसी गहरे ताल्लुक की सनद ही है ना। वाह, मुझे मारने से क्या होगा? किस किस को मारोगे? जाओ मारो। अब तक तो ये वीडियो लाखों लोग देख चुके होंगे। मैं क्या करता? उसने मेरे साथ बेवफाई की तो उसे उसकी सजा मिलनी ही थी। रात को मुझे अपने पास बुला लेती, और जब तुम मुझसे पसंद आए तो उसने मुझे टालना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसने मेरे साथ शादी करने से मना कर दिया। मुझे बाद में समझ आई कि वो मेरे साथ इसलिए थी ताकि तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके। मैंने उससे मोहब्बत की और उसने मोहब्बत में मेरा गलत इस्तेमाल किया।
नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। बोलो कि ये सब झूठ। हसन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस वीडियो को देखकर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ना आए, लेकिन सच ये है कि मैं मेहरबानों से मोहब्बत करता था और उसने मेरे साथ धोखा किया। यही सच है। सच सच बताना मुझे, ये वीडियो तुम्हारे पास कहां से है? क्योंकि जितना मैं मेहरबानों को जानता हूं, इसी लड़की वैसी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। हाँ, तुम मानोगे भी कैसे? क्योंकि तुम उसे सही से जानते ही नहीं। मैं उसे तब से जानता हूं जब उसकी उम्र के साथ शादी हुई थी। तुम खुद सोचो, अगर वो मुझे शुरू में मना कर देती तो मैं इसके पीछे क्यों पड़ता? उसने तो मुझे आश्रय में रखा हुआ था। और एक लड़की की इस हालत में मेरे पास वीडियो कैसे है? झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती वो, नफरत करती है वो तुमसे। जब महबूब को रिजेक्ट करना होता है तो ऐसे ही कहा जाता है। ये जो शरीफ लड़कियां होती है ना, ये मक्कारी में बदमाश लड़कियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। चले जाओ यहां से बिलाल, गिरा उसे। जा रहा हूं। तुम इतनी मोहब्बत करते हो मेहरबानों से, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अपनी मां को नहीं मना सके। और मुझे देखो, मैं उसके लिए 2 मर्तबा रिश्ता भेज चुका हूं और मैंने उसकी मोहब्बत में अपनी मां तक को मना लिया। और इससे ज्यादा मैं उसकी मोहब्बत में क्या करता? मोहब्बत के बारे में जानते क्या हो तुम? मोहब्बत का दावा करते हैं। जो मोहब्बत करते वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से बदनाम नहीं करते। चले जाओ यहां से, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि अब मैं मेहरबानों से शादी नहीं करूंगा। मैं क्या, अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो शादी के लायक बची ही नहीं। जानते हो हसन, बचपन में मेरी एक आदत थी, जो खिलौना मैं हासिल नहीं कर पाता था मैं उसको तोड़ दिया करता था, जैसे मैंने मेहरबानों के साथ। बस! व्हाइट कॉलर आदमी हूं, इज्जत से बाहर जाऊंगा। सर, may I come in? हाँ जी, प्लीज। सर, ये वाली फाइल थी। हाँ, प्रेजेंट। वीडियो किससे शूट करवाई है? लग तो बहुत जबरदस्त रही हो। कौन सी वीडियो? अच्छा, अब तुम ये पूछोगी कौन सी वीडियो? वही जो तुमने फेसबुक पर अपलोड की है। मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है। ऐसे लग बहुत खूबसूरत रही हो, कसम से। कौन सी वीडियो? हाँ, हाँ जी, अब बताओ ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ, मुझे दो, ये फॉरेन है। थोड़ा दो मुझे, थोड़ा दो। ये मैं नहीं हूँ, ये फरी ने बनाई है, ये फरी ने बनाई है, ये मैं नहीं हूँ, ये तुमने लगाई है ना, उसने तुम्हें दी है, मुझे फॉरेन बताओ। मैं ऐसा क्यों करने लगी? तुमने किया है,
गौर से देखो कहाँ की है। तुमने नहीं तो तुम्हारे किसी घर वाले ने बनाई होगी। ये फरिया ने बनाई है, फरिया ने तुम्हें दी है, ये जरूर फरिया ने बनाई है। इसे मिटाओ किसी तरह, हटाओ इसे खुदा के, इसे कोई मिटाए। ये फरी ने की है, इसे कोई मिटाए खुदा के लिए, ये मैंने नहीं की है। Behave yourself. This is an office. ये कोई पागल खाना नहीं है। संभालो इसको कोई। नहीं सर, ये देखिए फरी ने मेरे साथ क्या किया है। अम्मी, अम्मी, ये मैंने नहीं किया। देखिए इसने मेरे साथ कैसे ये किया है। इसे खुदा के लिए किसी तरह मिटा दे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये क्यों है? ये कैसे उसने किया मेरे साथ? इसे मत देखो, इसे मत देखो। हेलो, अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो हसन। हसन, भाभी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ऑफिस से कॉल आई थी कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या करूं? हसन, ऐसे क्यों कह रहे हो? अब तुम्हें नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी? मर जाने दो उसे। ऐसा क्या हो गया हसन? ऐसे क्यों कह रहे हो? कौन से हॉस्पिटल में? नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे भी अपने साथ लेके जाना, मुझे भाभी को देखने जाना है। अब ये क्यों बेहोश हो गई? अब ये कोई नया तमाशा खड़ा कर रही है? पता नहीं, मुझे तो उस्मान साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि भाभी के किसी कलीग ने उन्हें वीडियो दिखाई जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। वीडियो? वीडियो का क्या काम? अरे होगा उसका कोई नया ड्रामा, हसन को फंसाने का नया बहाना। बस मेरे आते ही उसके ड्रामे शुरू हो गए ताकि वो हसन पर प्रेशर डाल सके। बड़ी चालाक है वो। फरी? वो मैं हसन के पास हॉस्पिटल। तुम कहीं नहीं जा रही, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अम्मी, हमारे अलावा और कौन बचा है उसका? आप लोग समझ ही नहीं रहे। और जरूरी तो नहीं है कि उसने कोई बहाना किया हो, क्या पता उसके साथ सच में कुछ ना कुछ हुआ हो। आपकी बहू है वो, उमर भाई की आखिरी निशानी। और अब हसन भी तो उससे मोहब्बत करता है ना। शायद उसके साथ सच में कुछ हुआ हो, कोई हादसा पेश आया हो, हमें उसका साथ देना चाहिए। तुम्हें तो अल्लाह जाने क्या पढ़ फूंक के खिला दिया है उसने। हर वक्त उसके नाम की माला जपती रहती हूँ। अब इन चीजों से क्या फायदा अभी, मैं तो हार चुकी हूँ। अरे बेटा अल्लाह ना करे, कोई नहीं हारा। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तुम चली जाओ। समीना की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसी के पास रुकूंगी। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मेहर बानो ने बनाई है या किसी और ने? वैसे दिखने में लगता है ये किसी अपने ने ही बनाई होगी जो उसके वॉशरूम में घुस सकता हो। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? मेहर बानो की तबीयत सीरियस है,
कुछ तो ख्याल करें आप लोग। आप तो बड़े हमदर्द बन रहे हैं, जैसे ये वीडियो आपने बनाई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मेहर बानो की तारीफ कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? क्या हो गया? क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? तुम्हें पता है किसी ने मेहर बानो की वीडियो, तुम उधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? उधर आओ, इधर आओ। बहुत जाहिल है बाबा। बिलाल ने मेहर बानो की नहाते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी है। हाँ? ओह, तो फिर शायद उसी वीडियो के बारे में बात हो रही थी ऑफिस में। तुम्हें कैसे पता चला? बिलाल आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया कि ये वीडियो उसने बनाई है। कितना कमीना शख्स है। अच्छा है क्या भाभी ने उसे शादी ना करके। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे कि हुआ क्या है भाभी को? डॉक्टर साहब, मेहरबानों को होश आया? बताएं ना, हुआ क्या है उन्हें? शी इज़ इन सीरियस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई है। अभी दवाई की वजह से बेहोश हैं। शी विल बी फाइन। कितनी मासूम लगती है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। अम्मी, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मैं मेहरबानों से शादी नहीं कर सकता। आप अपने लिए कोई और बहू ढूंढें। तुम क्या कह रहे हो बिलाल? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अभी दिमाग तो ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया ना, मेहरबानों से शादी नहीं करूंगा। आप कोई और लड़की देख लें। और वैसे ही मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं, और उससे कोई शादी नहीं करने वाला। आखिर इस इनकार की कोई तो वजह होगी, और मैं कैसे मान लूं कि अब मेहरबानों में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही? बस अम्मी ये समझ लें कि जिस वजह से उससे मोहब्बत थी, उसमें वो बात नहीं रही। पहेलियां मत बुझवाओ बिलाल, साफ साफ बताओ आखिर बेटा बात क्या है? अम्मी साफ बात यह है कि उसका किरदार ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल। आप शादी के लिए कोई लड़की देख लें, मेहरबानों के अलावा कोई भी और। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कौन सही है और कौन गलत है। हसन, अगर बाहर ड्राइवर खड़ा है तो प्लीज मुझे घर भेज दो। मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। गाड़ी तो खड़ी है बाहर, तुम चली जाओ घर। और सुनो, अभी घर पे किसी को भी इस सिचुएशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं खुदा के बात करूंगा। लेकिन तुम भाभी का बहुत ख्याल रखना प्लीज। मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाभी,
कैसी हैं आप? तुमने क्या किया फरिया? पहले मेरी चीजें, अब तुम मेरी इज्जत से खेली हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे छोड़ूंगी। इससे मैं जान से मार दूं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नहीं, ये वीडियो इसने बनाई है। इसने वॉशरूम में वो सेल फोन रखा था। पता नहीं कैसे ये इसने किया है। मैं इसे जान से मार डालूंगी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे निकाल यहाँ से। फरिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये तुमने क्या किया फरिया? अल्लाह जाने क्या ड्रामा चल रहा है वहां। हसन सुबह से उधर ही है। बेचारा हसन पता नहीं कैसे वहां सब कुछ संभाल रहा होगा। अरे मेरा बच्चा तो बस बेकसूरी फंस के रह गया है। तो बुला लो ना उसे वापस। वो वहां गया ही क्यों? उस लड़की से अगर हमारा कोई रिश्ता था भी तो अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा तो दिल बैठा जाता है ये सोच के कि जिस दफ्तर में लोग आते जाते मेरे बेटे को सलाम करते थे, उसकी इज्जत करते थे, 4 दिन में इस लड़की ने इज्जत खाक में मिला दी। समीना, अब जब हसन कहीं जाए तो मेहरबानों को बिलाल से निकाह करवा दो। नंगी तलवार है जो हमारे सर पे लटक रही है। मोहब्बत का वास्ता दो। अब अस्पताल से आ जाए ना तो माँ बनकर अपनी झोली फैलाना, मान जाएगी और फिर उसका निकाह करवा दो। देखिए हसन, मर्ज की शिद्दत को जानने के लिए मरीज का जानना बहुत ज़रूरी है। मरीज समझ में आ जाए तो मर्ज खुद ब खुद समझ में आ जाता है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे ना बताई हो? डॉक्टर साहब, आप जो भी बात करना चाह रहे हैं खुल के कीजिए। एक्चुअली मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या इनकी कोई वीडियो लीक हुई है? आपको कैसे पता चला? ये बात आपको मुझे खुद बतानी चाहिए थी। और वैसे भी ये बातें छुपती कहाँ हैं, और इनको इसी बात का गहरा सदमा हुआ। वैसे ये आपकी हैं कौन? मेरे खाला साहब भाई की बेवा है। अब हमारे ही घर में रहती है। हसन कहाँ है? और मेहरबानो? भाभी की तबीयत खराब है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उनका बीपी हाई हो गया था। मुझे देख के काफी हाइपर हो गई थी वो। बाकी बातें हसन से पूछ लीजिएगा। देखा देखा, मैं ना कहती थी, बड़ी चालाक और होशियार है तुम्हारी बहू। भाई इसे जितना जल्दी हो सके फारिग करो। और तुम बात क्यों नहीं करती हो बिलाल की माँ से? अरे भाभी को घर तो आ जाने दे। अरे बेटा, तुम क्या कह रही थी वीडियो का? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप लोग को अगर बात करनी है तो बात करके देख लें। अच्छा, मुझे मेरा फोन ला दो, मैं खुद परवीन से बात करती हूँ। जी। अजीब हो गया है सारा कुछ। बातें थी प्यासी हर तरह।